हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस या फिर कहें रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में। क्योंकि अगर अभी आप देखेंगे तो मार्केट, हमारा स्टॉक मार्केट अगर इंडिया का देखेंगे तो बिल्कुल देखिए जो गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, बस वो इस खबर पे और कुछ होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। और कह सकते हैं कि पूरे ग्लोबल मार्केट्स, इंडिया के मार्केट्स नहीं, सारे ग्लोबल मार्केट्स, भले अमेरिका के हों, भले यहाँ पे आपको चाइना के रहते हुए देखने को मिले, कोई से भी एक्स वाई जेड, सब में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और गिरावट क्यों गिरती हुई देखने को मिल रही है, वो बस क्यों, बिकॉज रशिया और यूक्रेन के जो क्राइसिस है वो डेफिनेटली आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, बिकॉज अगर अभी आप देखेंगे तो एट द एंड तो कुछ हुआ नहीं है, नहीं कह सकते स्टार्ट होता हुआ देखने को मिला है ना। तो देखिए वॉर स्टार्ट हुई है ना, देखिए यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ से ऐसा कोई बड़ा अंदेशा भी नहीं आ रहा है कि हाँ हम वॉर करने वाले हैं। दोनों के साइड से कुछ ऐसा कभी खबर निकल के नहीं आई है। तो इसके ऊपर बात करेंगे, आपको पूरा मैटर समझाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि रोज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में प्रेशर क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स भी निफ्टी कह सकते हैं तोड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और क्या होगी कल की स्ट्रैटेजी 22 to 22, तो क्या होगी स्ट्रैटेजी, तो बिल्कुल आप वीडियो को देखिएगा दोस्तों पूरा। दोस्तों चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ डेफिनेटली ये वीडियो पूरा देखिएगा, मिस मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले निफ्टी के ऊपर बात करते हैं, फिर आपको ये समझाता हूँ क्या ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। दोस्तों आज अगर आप देखेंगे निफ्टी 17,206 पे बंद होता हुआ देखने को मिला, लेकिन हुआ क्या है पिछले 5 दिनों के अंदर 1.5% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी के अंदर गिरावट बनती हुई देखने को मिली है फ्रॉम हाइस। निफ्टी का हाई बनता हुआ देखने को मिला था दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 18,604 का। और उसके बाद से निफ्टी लगातार आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। निफ्टी जैसे ही देखिए 17,500 600 के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिलता है, तो निफ्टी के अंदर कह सकते हैं कि यहाँ पर तेजी बनती हुई देखने को मिल जाती है। लेकिन कुछ खबर आती है और वापस देखिए निफ्टी गिरावट में दिखा देता है। तो ये ऑलमोस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्केट में कंसोलिडेशन और कह सकते हैं गिरावट का दौर चालू है, मार्केट लगातार गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कह सकते हैं सबसे ज्यादा अगर अभी आप देखेंगे तो मार्केट को तो मार पड़ी रही है, लेकिन स्टॉक्स गिर रहे हैं। सब स्टॉक्स अगर आप देखेंगे ऑफ हाई ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। कह सकते हैं ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग की, ये बात आप याद रखिएगा। अब कैसे अपॉर्चुनिटी है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आया, कह सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो मार्केट के लिए अनडाउटेडली बिल्कुल सही नहीं है। खबर जो निकल के आई है इसमें, उसके मुताबिक रशियन आर्मी ने 5 सैबोटियर्स जो यूक्रेन आर्मी के हैं उनको देखिए मार गिराया है, जो रशियन टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहे थे। और ये खबर अपने आप में देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए साफ साफ इसमें कहा गया है किल्ड, मारे गए। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, सीज फायर होती रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें आपको देखने को मिलेगा हमारे इंडिया में भी, देखिए पाकिस्तान, इंडिया में काफ़ी सीज फायर, पाकिस्तान काफ़ी बार सीज फायर का उल्लंघन करता है। बट ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए रशियन टेरिटरी में अगर कोई घुसने की कोशिश करेगा तो अनडाउटेडली रशिया उनको मार गिराएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट आप समझिए सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या हुई है। सबसे पहले देखिए जो रशिया था वो क्या चाहता है कि देखिए जो यूक्रेन है वो नाटो में शामिल ना हो। इसके बारे में मैंने पहले भी बात की, लेकिन जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं आप समझिए क्या है, नाटो में शामिल ना हो। अब यूक्रेन डेफिनेटली देखिए यहाँ पर चाहता है कि वो नाटो में शामिल हो, बिकॉज उसके पास इतनी पावर नहीं है। रशिया अगर आप देखा जाए तो रशिया यूक्रेन से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रशिया एक सुपर पावर आपको रहता हुआ देखने को मिल सकता है यूक्रेन के सामने, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? बिकॉज अगर रशिया के पास अगर आप देखेंगे आर्मी, हर चीज़, इंटेलिजेंस, सब उनके पास सबसे बढ़िया है। और यूक्रेन इतना डेवलप्ड अगर आप देखेंगे रशिया के मुताबिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। रशिया काफ़ी बड़ा है और यूक्रेन एक छोटा सा हिस्सा है, कह सकते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन, रशिया क्या मानता है कि यूक्रेन उसका पार्ट है। और अगर देखिए यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो रशिया की कह सकते हैं कि सिक्योरिटी को थेफ्ट मिलता है। बिकॉज नाटो क्या है, नाटो एक पूरा मिलिट्री संगठन है। और मिलिट्री संगठन जो है वो दूसरी दूसरी कंट्रीज आती है, उसमें यूएसए आ जाती है, उसमें जर्मनी आ जाती है। तो ये बेसिकली क्या है कि यूरोपियन देखिए देशों का संगठन कह सकते हैं, जो सैन्य संगठन है वो आपको बनता हुआ देखने को मिलता है। और रशिया नहीं चाहता है कि देखिए यूक्रेन नाटो में शामिल हो, बिकॉज वो उनकी सिक्योरिटी के लिए थेफ्ट बनेगा। बिकॉज जो यूक्रेन है वो रशिया के बिल्कुल सामने है। और अगर देखिए यहाँ पर आपको कोई भी अपने सामने आता हुआ देखने को मिलेगा, वो एक इतनी बड़ी पावर्स, तो डेफिनेटली देखिए वो सिक्योरिटी थेफ्ट आपको कोई भी कंट्री बोल सकता है, और वो होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब हो क्या रहा है कि देखिए यूक्रेन
ने अभी तक देखिए इसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं किया। यूक्रेन को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, देखिए इसमें यूक्रेन की बहुत गलती है, बिकॉज़ यूक्रेन चाहे तो मना कर सकता है कि हाँ, वो नेटो में शामिल नहीं होगा, तो देखिए जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाएगा। बट यूक्रेन चाहता है कि देखिए उसके बाद दूसरी सुपर पावर्स आए, ताकि अगर कभी आगे कुछ वॉर होता है तो उसके लिए उसके पास बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि पावर रहे लड़ने के लिए। बट अभी तक देखिए यहाँ पे यूक्रेन की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया, या तो यूक्रेन कहे कि नहीं मुझे शामिल होना है। यूक्रेन ये भी नहीं कह रहा है और ना ही यूक्रेन ये कह रहा है कि नहीं मुझे शामिल नहीं होना है। तो यूक्रेन दोस्तों बस आपको देखने को मिलेगा जो प्रपोजल आया था उसको एक बार एक्सेप्ट करके कहा कि हाँ, हम शामिल होना चाहते हैं, बट उसके बाद आगे अभी तक कुछ नहीं कहा है। और यही देखिए सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत है पुतिन के लिए, जो देखिए रशिया के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर ऐसा होगा तो हम इस पर अटैक करेंगे, और उनकी दोस्तों जो कैपिटल है उस पर अटैक करने की बातें चल रही है। अब अटैक हो नहीं रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे वाद विवाद जो कहते हैं ना कि हम बयान देंगे, और बयान ये देखिए डेमोक्रेटिक जो होता है, सबसे बड़ा दिक्कत आ जाती है कि देखिए बयान देते रहते हैं और बयान के कारण हमारे मार्केट्स गिर जाते हैं। आज क्या हुआ शुरुआत में सुबह सुबह, जो बाइडेन जो यूएस के राष्ट्रपति है उनकी तरफ से देखिए नर्म रुख रखे उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करें और इसके जो मसला है उसको सॉल्व करें, बिकॉज कोई भी कंट्री को देखिए इकोनॉमी गिरने में कोई टाइम नहीं लगता अगर वॉर हो जाएगा तो, और वो पूरी ग्लोबल डिस्रप्शन हो जाएगा, क्योंकि रशिया याद रखिएगा एक मेजर ऑयल एक्सपोर्टर है। ऑयल एक्सपोर्टर है तो देखिए वो दिक्कत अगर आप देंगे तो अगर पूरी कंट्री को पूरी वर्ल्ड है उसको दिक्कत आती हुई देखने को मिलेगी। और उससे क्या होगा कि देखिए रशिया की तो इकोनॉमी ठप बैठेगी, बिकॉज फिर रशिया से कोई भी ऑयल लेता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। भले प्राइसेस बढ़े तो बढ़े, लेकिन हम रशिया से फिर ऑयल नहीं लेंगे, ये साफ बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इससे होगा क्या कि रशिया की पूरी इकोनॉमी ठप बैठ जाएगी, बिकॉज रशिया मेजर है ऑयल एक्सपोर्टर है, उनका इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन देता है वो ऑयल देता है। और वो दोस्तों यहाँ पे दिक्कत रहने वाली बात है, बिकॉज उससे क्या होगा, अगर ऑयल कच्चा तेल आप देखिए क्रूड कहाँ पहुंच चुका है और बिल्कुल अब $100 को पार करने वाला है, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और यही चाहते हैं कि देखिए यूएस प्रेसिडेंट की हाँ अब ठीक है, जो भी होना था वो हो चुका है, इतने दिन से मार्केट को गिरा तो गिरान दो, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप सुलह करिए। बट रशिया देखिए अड़ियल तो रशिया भी है, रशिया ने कह दिया है कि हम नहीं चाहते कि हम यहाँ पर बात करें, हम किसी दूसरे की टर्म्स में बात करने नहीं जाएंगे, ये देखिए पुतिन की तरफ से साफ साफ कहा गया, और उन्होंने कहा जब हमारी मर्जी होगी तभी हम किसी से बात करेंगे। तो ये अपने आप में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अजीब बातें हैं जो दोनों तरफ से की जा रही है। और ये भी देखिए क्लियर नहीं है कि कोई वॉर करना चाहता है, बिकॉज अगर चाहता रशिया तो वॉर करने में टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज रशिया के सामने यूक्रेन क्या है, यूक्रेन तो बिल्कुल उसका बच्चा है, और बच्चा बिल्कुल यूं आप चुटकी में खत्म कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, सही बात यही है बिल्कुल। बट रशिया क्यों डर रहा है, बिकॉज वो अगर ये कर देता है तो उसके लिए देखिए पूरी इकोनॉमी पे अगर कह सकते हैं कि देखिए बैठ जाएगी, तो फिर क्या कर पाएंगे वो। तो ये मुझे लगता है कि देखिए जो बातें हैं वो जस्ट बातें रहती हुई देखने को मिलती है, और कह सकते हैं कि देखिए इसमें क्या हो रहा है, हर कंट्री फायदा निकालने की कोशिश कर रही है। अब यूएसए क्या कर रही है, यूएसए अपने पास जो भी दोस्तों मिलिट्री इक्विपमेंट है जो कह सकते हैं कि वो बेचती है, वो काफ़ी तेज़ी से सोल्ड करती हुई देखने को मिल रही है, बिकॉज याद रखिएगा जब भी कभी वॉर होता है तो जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं दूसरी कंट्री को चाहिए होते हैं, वो कोई भी कंट्री विदाउट कह सकते हैं कि ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन पास कर सकती है, उनको दे सकती है। और इसमें यूएसए डेफिनेटली देखिए बहुत काम कर रही है। फ्रेंच अगर आप देखेंगे तो फ्रांस की तरफ से भी काफ़ी बार कुछ कहा गया है, और अब मुझे लगता है कि देखिए थर्सडे को यहाँ पर बातचीत चल रही है कि प्रेसिडेंट नहीं मिलेंगे, बट जो फॉरेन मिनिस्टर है यूएसए के और रशिया के, उनकी मीटिंग होती हुई देखने को मिल सकती है, और थर्सडे को कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्सडे को देखिए पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, बट हाँ अभी भी 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि देखिए मार्केट बहुत भयंकर रिएक्शन भी दे सकता है, तो वो फोकस में रखना है आपको ज़रूर। और मैं आपको बिल्कुल यही कहूँगा कि देखिए अभी मार्केट में डेफिनेटली देखिए चीज़ें ज़्यादा पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही है, और हमको पता नहीं है कि देखिए क्या होने वाला है, तो ज़्यादा पोजीशन भी मत बनाइए, लेकिन हाँ यही कहूँगा कि जब भी देखिए वॉर की खबर आती है तो याद रखिएगा मार्केट का बॉटम बन जाता है। वॉर अगर हो गया तब तो मार्केट का बॉटम बन ही आएगा, लेकिन अगर दोस्तों थर्सडे को कोई मीटिंग के अंदर सॉल्यूशन निकल के आ जाता है तो आप मान के चलिए कि जो मार्केट है वो अपना बॉटम बना लेगा। और लास्ट हिस्ट्री याद रखिएगा, हमेशा स्टॉक मार्केट हिस्ट्री दोहराता है, ये बिल्कुल होता हुआ देखने को मिला है। जब भी कभी देखिए वॉर का अनाउंसमेंट हुआ है, भले वो गल्फ वॉर हो, भले वो कोई सा भी वॉर हो, उसके बाद देखिए मार्केट का एक बॉटम बन जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि मार्केट के अंदर जो बुल रन सिनेरियो आता है, और बुल रन मतलब मार्केट बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। एंड अगर दोस्तों बॉटम बन गया तो मान के चलिए निफ्टी इज गोइंग टू टच 18,600 लेवल सो इजीली, एंड 19,000 वी आर गोइंग टू क्रॉस ऑल्सो। सो आप मान के चलिए कि मार्केट के अंदर ये सिचुएशन जो है, इसमें पैनिक ना करके बाइंग के बारे में सोचिए। हाँ 2-3 दिन डेफिनेटली देखिए आपके लिए बढ़िया नहीं रहेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ऑलमोस्ट पता चलता हुआ देखने को मिलेगा इस हफ्ते। आई थिंक इस हफ्ते मार्केट के पास जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, या तो वॉर करेंगे ये, या फिर कह सकते हैं कि इसका ऊपर कह सकते हैं जो बातचीत से इस मसले को सुलझाने की पूरी कोशिश होती हुई देखने को मिलेगी। तो आई थिंक
इस हफ्ते वॉलेटिलिटी है, झेलनी पड़ेगी आपको। हो सकता है कि निफ्टी 17,000 रुपीज़ तक आपको आता हुआ देखने को मिल जाए, मे बी स्लिप भी कर जाए, बट बेसिकली मार्केट कोशिश पूरी करेगा कि हाँ एक बॉटम क्रिएट हो जाए एंड देन मार्केट में बुल रन सिनेरियो स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज मार्केट के पास कोई एज सच बड़ी चीज़ नहीं रहेगी कि फिर वहाँ पे गिरावट दिखाए। तो फ्रेंड्स होपफुली समझ आएगा। निफ्टी मैंने जैसा कहा कि 17,000 के बिलो भी जा सकता है और हो सकता है कि 17,000 या फिर 16,900 के आसपास भी जा सकता है। मार्केट का जो प्रीवियस अभी अभी अगर आप देखेंगे इस महीने में लो क्रिएट हुआ था, वो एक सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ देखने को मिलेगा 16,842 का। वो लेवल है, वो मेजर इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट में कोई भी देखिए खराब न्यूज़ निकल के आती है, अभी तो डेफिनेटली देखिए पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज जो आरटीएस है यानी रशिया का जो इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट 3% डाउन ट्रेड कर रहा है। 3% उनके मार्केट नीचे कामकाज कर रहे थे। जो फ्यूचर्स होते हैं मार्केट खुलते हुए भी इनको अच्छे नहीं देखने को मिल रहे हैं, और मुझे लगता है कि देखिए डेफिनेटली गिरावट जो है वो मार्केट में आज और कल, आज जैसे आई है कल थोड़ी बहुत और इंटैक्ट रह सकती है और मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।